कुछ लोग ख़ास तौर पर कुछ यूट्यूबर एडवोकेट मोमिन मलिक को, जो गुलाम हैदर के एडवोकेट हैं, उनकी कार्रवाई को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उनकी कार्रवाई पर लगा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, अनगिनत प्रश्न हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का मैं क्रमवार उत्तर देना चाहूँगी, जो कि मेरे ख्याल से जनता को देना एज अ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एक पहला प्रश्न ये है कि एडवोकेट मोमिन मलिक गुलाम हैदर को भारत का वीज़ा क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि भारतीय कोर्ट्स ने आदेश किया था, ऑर्डर दिया था कि गुलाम हैदर को कि वो 10 जून तक भारत की कोर्ट्स में उपस्थित हो। वही ऑर्डर गुलाम हैदर ने वहाँ एम्बेसी में दिया कि मुझे भारत का वीज़ा दिया जाए, मुझे भारत की कोर्ट्स में उपस्थित होना है। अगर वीज़ा वहाँ से नहीं मिला है तो इसमें जो गुलाम हैदर के एडवोकेट मोमिन मलिक हैं, उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है। उन्होंने अपना काम पूरा किया है। और ये भी है कि एडवोकेट मोमिन मलिक ने खुद भी कहा है कि अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो वो पर्सनली इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जो कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली हिंदुस्तान गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो उसे वीज़ा दे या ना दे। लोगों को बहुत साल लग जाते हैं लेकिन उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिल पाता। सालों साल लोग मेहनत करते हैं भारत आने के लिए। तो इसमें मोमिन मलिक सर एडवोकेट जो हैं, उनका कोई भी इसमें रोल नहीं है कि वो वीज़ा उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे उसे वीज़ा मिलेगा वो भारत आएगा और जो भी ऑर्डर उसके बच्चों के लिए हुए वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये डाउट्स लोग दूर कर लें कि एडवोकेट मोमिन मलिक वीज़ा नहीं दिला पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि एडवोकेट मोमिन मलिक आज तक सीमा हैदर का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद करा पाए। जैसा कि सबको पता है कि सीमा हैदर ने एडवोकेट मोमिन मलिक के खिलाफ अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली, उन्हें अपशब्द कहे। तो एडवोकेट मोमिन मलिक जो हैं वो सीमा हैदर के यूट्यूब वाले मामले में पैटिशनर हैं। तो कोर्ट से एक इंट्रीम ऑर्डर हुआ है। इंट्रीम ऑर्डर में ये कहा गया है जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता है तब तक वो एडवोकेट मोमिन मलिक के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं डालेगी, कोई भी अपशब्द नहीं करेगी। काफ़ी सारे लोग उसमें पार्टीज बनाए गए हैं। ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, फाइनल ऑर्डर कोई नहीं है कोर्ट का कि अभी कोर्ट में आगे कुछ केस में आगे कुछ नहीं होगा। अभी केस कंटिन्यू है, केवल इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ है। वो फिलहाल कोई भी अपशब्द नहीं कहेगी। अगर वो ऐसा करती है तो कोर्ट्स उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लोग बार बार यही बोलते हैं कि ये चैनल बंद नहीं करा पाए, चूंकि वो पैटिशनर हैं केस में। एडवोकेट मोमिन मलिक, सबको पता है कि वो पैटिशनर हैं, फिर भी ये उल जुलूल बातें करते हैं। और इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ है, फाइनल ऑर्डर कोई भी पास नहीं हुआ है। अभी आगे केस में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्या पता कोर्ट आगे क्या आदेश करे सीमा हैदर के खिलाफ। तो इतना नहीं होता, लोग देश में इतने सारे मामले पेंडिंग हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम ही कोर्ट आदेश पास कर देगी कि आज ही इसका चैनल बंद कर दो। कोर्ट ने एडवोकेट मोमिन मलिक को सुना, उनके सारे फैक्ट्स को देखा, उन्हें लगा कि इनकी सारी चीजें जेन्युइन हैं, तभी कोर्ट ने आदेश दिया। और उसी ऑर्डर के आधार पर सारी वीडियोस उसके चैनल से डिलीट की गई हैं। यूट्यूब ने खुद डिलीट की है। तो लोग हवाई चलाते हैं कि आज ही ऑर्डर हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता। चीजें स्टेप बाय स्टेप कोर्ट करती है और आगे आने वाले दिनों में पता नहीं कोर्ट क्या ऑर्डर कर दे। क्या पता यूट्यूब चैनल बंद करने का ही आदेश कोर्ट कर दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही सारे आदेश हो जाने चाहिए थे। पहला प्रश्न आता है बेल कैंसिलेशन को लेके कि एडवोकेट मोमिन मलिक बेल कैंसिलेशन क्यों नहीं करा पाए। तो देखिए, बेल जो कैंसिलेशन होता है उसके लिए ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं, आधार होते हैं कि ये इन लॉज का वायलेशन कर रही है तो इसकी बेल कैंसिल की जाए। उसमें समय लगता है, चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ता है, तब जाकर बेल कैंसिलेशन के लिए ग्राउंड्स बनते हैं। ये कोई सीमा हैदर की रील नहीं है कि आपने 3 सेकंड की काटी और उसमें अपनी गालम गलोच सीमा हैदर के लिए जोड़ी और यूट्यूब पर अपलोड कर दी। ये कोर्ट की कार्रवाई है, इसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। और मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि ये वो लोग हैं जो एडवोकेट मोमिन मलिक की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिन्होंने आज तक एपी सिंह से प्रश्न नहीं किया कि आप किस तरह एक अवैध घुसपैठिया को भारत में शरण दिलवाएंगे, जबकि भारत में कोई भी किसी का भी रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाता किसी सिंगल पर्सन को। और ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे उसके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और टीचर बनाएंगे, चारों बच्चों को, जबकि वो भारत के सिटीजन ही नहीं है। आपने ये प्रश्न कभी एडवोकेट एपी सिंह से नहीं किया। आपके सारे प्रश्न एडवोकेट मोमिन मलिक सर से होते हैं।
हर बार यही पूछा जाता है, यही टारगेट किया जाता है कि एडवोकेट मोमिन मलिक इस केस में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आप शासन से प्रश्न नहीं करते, आप प्रशासन से प्रश्न नहीं करते, शासन से आप कभी नहीं पूछते कि आपने अब तक इसको भारत में क्यों रखा है। प्रशासन से आप कभी नहीं पूछते कि चार्जशीट अब तक क्यों दाखिल नहीं हुई है। आप प्रशासन से ये नहीं पूछते कि एक महिला जिसने कल बेल ली थी, जिसने कल ही बेल ली थी, सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से, वो शादीशुदा है और आज वो कहती है, आज उसकी शादी पुलिस सुरक्षा में करा दी जाती है, पुलिस सुरक्षा में उसकी शादी करा दी जाती है शादीशुदा होते हुए। ना ही कोई शासन से प्रश्न करता है, ना ही कोई प्रशासन से प्रश्न करता है। भारत देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 69,000 मामले पेंडिंग हैं। वो पेंडिंग कब थे? 1 जुलाई 2023 को, जिनकी संख्या 1 दिसंबर तक बढ़कर 80,000 हो गई। ये मामले सुप्रीम कोर्ट्स के हैं। पूरे देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग है भारत में। और ये कैसे संभव है जिसमें एक एडवोकेट को आए हुए चंद महीने हुए हों, चंद महीने में ही वो पूरा केस सोल्व कर दें? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मामलों में कार्रवाई में समय लगता है। निर्भया वाले मामले में निर्भया को न्याय मिलने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 वर्षों का समय लगा, 8 वर्षों का समय, जिसमें आधी रात को भी कोर्ट खुलवाई गई। तो ये मामला तो इस तरह का है। ऐसे मामले तो हमेशा लंबे खिंचते हैं। न्याय मिलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, फॉरेन एक्ट में है, आईपीसी में है, जो उस पर सेक्शंस इंप्लीमेंट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई में थोड़ा समय लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि ये जो महिला है सीमा हैदर, ये अपराधी नहीं है। तो ये अपराधी उसी समय बन गई थी, ये उसी समय अपराधी बन गई थी जिस समय इसने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया, भारत की सुरक्षा को भेदा, भारत की सुरक्षा को चुनौती दी इसने। उसी समय ये भारत की अपराधी बन गई थी। ऐसा नहीं है कि अपराधी नहीं है। और ये जो बार बार कमेंट करते हैं कि आप उसे अपराधी कहना बंद करें, कोर्ट की डिस्क्रिएशन पावर के ऊपर थोड़ा सजा कम या ज़्यादा हो सकती है। बाकी आपका ये सोचना कि वो अपराधी नहीं है, वो अपराधी है, क्योंकि उसने भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है, भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया है। और ये तो इंटरनेशनल लेवल पर साबित हो चुका है सब जगह कि वो उसने अपराध किया है। बाकी कोर्ट की जैसी भी डिस्क्रिएशन पावर होगी, उसकी सजा कम और ज़्यादा देगी। वो अपना इंटेंशन कोर्ट में बताएगी कि मेरा इंटेंशन इस तरह का नहीं था। ये सोचने का विषय है कि एडवोकेट मोमिन मलिक इस केस में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं। उनके पास में मात्र एक पावर ऑफ अटॉर्नी है। माना कि पावर ऑफ अटॉर्नी की पावर भी गुलाम हैदर के यहाँ होने जितनी है, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लोगों ने ये मिथ्या बहुत सारी फैला दी है कि केस में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सोचने का विषय तो ये है कि जिस देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग हो, वहाँ कैसे संभव है कि एक केस मात्र 4 महीने में ही सोल्व हो जाए। एडवोकेट मोमिन मलिक अपने स्तर पर जिस दिन से इस मामले से जुड़े हैं, उन्होंने 13 से 14 मुकदमे दाखिल किए हैं। वो नेपाल तक गए हैं। सारी कार्रवाई वो दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। लगातार वो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं और जैसा कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी केसेस में होता है वो बताते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो उन पर लगातार एलिगेशंस लगाने में, सीमा हैदर तो है ही, वो तो एलिगेशन लगाती रही है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो लगातार एलिगेशन लगाते रहे हैं कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पहले अगर आपके पास में कोई ज्ञान नहीं है तो प्लीज़ आप गूगल करें, गूगल पर देखें कि देश में कितने करोड़ मामले पेंडिंग हैं। यहाँ पर बड़े से बड़े हिलेरियस क्राइम में भी यहाँ पर सालों लग जाते हैं लोगों को जस्टिस मिलने में। तो ये मामला तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। आज से पहले तो कोई भी एडवोकेट इसमें आकर खड़ा नहीं हुआ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एटलीस्ट हमें ट्रस्ट रखना चाहिए इंडियन जुडिशरी पर। जो एडवोकेट हैं हमारे देश के, मोमिन मलिक कोई पाकिस्तानी एडवोकेट नहीं है कि भाई हमें उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। वो तो हिंदुस्तान के एडवोकेट हैं और सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से वो सारी चीज़ें आकर बताते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऑर्डर्स आपको YouTube पर बताएं, क्योंकि मामलों में प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इन सब मिथ्या चीज़ों से आप बचें।